तो इसमें हमें एक चीज़ निकली कि इसी में से फिर एथिक्स निकालनी है, क्योंकि हम रिलीजन से परे नहीं जा सकते। ये जो मीडिएवल फिलॉसफी रिलीजन की है, तो उन्होंने कहा हमारी एथिक्स क्या है, मोरलिटी क्या है। उन्होंने कहा हमारी मोरलिटी है ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना, किसी न किसी तरह से हम ईश्वर को प्रसन्न कर दें, यही हमारी मोरलिटी है। ईश्वर जब हमसे प्रसन्न हो जाएगा तो हमारे पाप भी धुल जाएंगे सारे। जैसा कि अभी हमने इनका देखा था कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा कृपालु है, रहीम है, करीम है, वो कृपा करता है। तो एक आदमी ने भगवान को चुनौती भी दे दी थी। उसने कहा कि मैंने सुना है, जब से सुना है तेरा कर्म बेहिसाब है, मुझे पता लगता है कि तू बड़ा कर्म करता है और अनंत कर्म करता है। तो जब से सुना है तेरा कर्म बेहिसाब है, मेरे गुनाह भी बढ़ गए हद्दे बयां से दूर। अब देखना है कि तू थकता है कर्म करते करते या मैं हारता हूँ गुनाह करते करते। दोनों में चैलेंज हो रहा है। तो ये कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करो, सारे गुनाह सब माफ़ हो जाएंगे। तो अपने सारे एक्शन से, अपने सारे डीड से, अपने सारे कर्म से ईश्वर को किसी तरह प्रसन्न करने की कोशिश करो। और उसमें सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप ईश्वर को ये विश्वास दिलाओ कि मैं तेरे अंदर यकीन रखता हूँ। फेथ, झूठी फेथ नहीं होनी चाहिए। तो यकीन कैसे दिलाओगे? अब ये कहता है कि इफ़ यू हैव फेथ दैट योर फादर इज़ इन हेवन, अगर तुम ये विश्वास करते हो कि वो हेवन वाला तुम्हारा पिता है, तो ट्रीट एवरी पर्सन एज योर ब्रदर। वो तो कह रहे थे फ्रेंडली लव, एरिस्टोटल ये कह रहे ब्रदरली लव। सारी दुनिया को समझो कि उसी का बच्चा, जो ईश्वर का बच्चा है वो मेरा भाई है, तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। इसके लिए कहानी तो है, लेकिन वो लंबी कहानी है कि हज़रत, छोटा सा शॉर्ट ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे खुदा के। वो अपने कमरे में बैठे हुए सो रहे थे कि एकदम प्रकाश दिखाई दिया उनको। उन्होंने कहा ये लाइट किसने जला दी? तो जागे तो वहाँ देखा एक फ़रिश्ता बैठा हुआ था, क्योंकि फ़रिश्ते तो नूर के बने हुए हैं, नूर ही नूर कमरे में था। और उसके हाथ में एक कागज़ था। उसने कहा कि मैं भगवान के भक्तों की लिस्ट बनाता हुआ आ रहा हूँ, और इस लिस्ट में काफ़ी देर से देख रहा हूँ तेरा नाम नहीं है इसमें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका नाम नहीं उसमें लिस्ट में, अजीब बात। तो फरिश्ता कहने लगा मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे कल आना। उसने कहा कल क्या? कहते बस कल आना। फरिश्ता चला गया। उन्होंने मूर्ख, मुझे टालने के लिए कह रहा है। तो 1-2 दिन के बाद आया हुआ, आया कमरे में तो हज़रत इब्राहीम से कहने लगा कि तुम्हारा नाम टॉप पर है। उसने कहा तुम तो कह रहे मेरा नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि तुमने खुदा की इबादत नहीं की, तुमने खल्क़े खुदा की हिम्मत सेवा की है। जो इस दुनिया में खुदा के बंदे हैं, जो इस दुनिया में दुखी हैं, जो इस दुनिया में मज़लूम हैं, उनकी तूने सहायता की है। इसलिए खुदा ने कहा कि तेरा नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो ऑगस्टाइन ये बात कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि अगर तू ये विश्वास दिला दे भगवान को कि मैं वाकई तुझे अपना पिता मानता हूँ, स्वर्ग का पिता, तो अपने एक्शन से दिखा कि उसके हर बच्चे को मैं भाई मानता हूँ। ये क्रिश्चियनिटी की बहुत बड़ी देन है कि अपने पड़ोसी को ऐसे लव करो जैसे अपना सगा भाई हो। तो ऑगस्टाइन ने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हमारे सामने एक ला कर के रख दी कि ये हमारी। अब उन्होंने कहा कि पाप क्या है, एथिकल चीज़ें, तो पुण्य तो ये है कि ईश्वर का प्लेजर प्राप्त करने के लिए खल्क़े खुदा की सेवा करो,
जो उसके बच्चे हैं उनकी सेवा करो, खुदा के बच्चे जो हैं। तो और बहुत से इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह सेवा करो, कैसे सेवा करो। ये ऑगस्टाइन ने बहुत सारी बातें बता दी कि इस तरह से सेवा से ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पाप क्या है फिर? ईश्वर की इच्छा को ना मानना ये पाप है। इसको कहते हैं फ्री विल। ईश्वर की विल के साथ अपनी विल मिला दो, कभी पाप नहीं होगा। जो तेरी रज़ा है वही मैं कर रहा हूँ, तो कभी आपका कदम गलत नहीं उठेगा। क्योंकि ईश्वर की रज़ा जो है प्रकृति के साथ चलेगी। ईश्वर अपने आप को व्यक्त कर रहा है सारे प्राकृतिक नियमों में, और प्राकृतिक नियमों का अगर ठीक तरह से पालन करेंगे तो आपको कभी दुख नहीं आएगा। तो ईश्वर की रज़ा के साथ अपनी रज़ा मिला दो। मेरी इच्छा तेरी इच्छा के मातहत है, जैसा तू कहता है। राज़ी हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, तो आपको पुण्य मिलेगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आपने अगर अपनी विल अलग कर ली तो आपको स्वर्ग से निकालना पड़ेगा। इसके लिए मिल्टन ने बहुत बड़ी कविता लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट। बहुत लंबी चौड़ी कविता है। भगवान को, एडम को स्वर्ग से क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि उसने जो ईश्वर की विल थी, ईश्वर की जो इच्छा थी कि ये पेड़ का फल मत खाना, उस पेड़ के फल को उसने खा लिया। और उसके कारण से क्या हुआ कि अपनी फ्री विल जैसी यूज़ की, ईश्वर ने धक्के मार के निकाल दिया उसको। तो फ्री विल जो है, फ्री विल हमारा वो पाप का कारण है। अगर अपनी फ्री विल हम यूज़ करेंगे तो ज़रूर हमसे, क्योंकि ईश्वर तो आखिरी कुल है, सारी विजडम ईश्वर के अंदर है। और अगर आप विजडम से अलग हो जाओगे तो क्या करोगे? आपके पैर गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए ईश्वर की फेथ से जब आप हटोगे तो दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। पैराडाइज लॉस्ट हो गया, स्वर्ग से निकाल दिए गए, दुनिया में भटक रहे हैं। ओरिजिनल सिन, हमारी संतान को भी कहा गया कि तुम सब पाप की संतान हो, पाप की औलाद हो, क्योंकि तुम्हारे आदम ने ओरिजिनल सिन किया था। सेक्स की इच्छा हो ही नहीं सकती अगर वो गेहूँ ना खाते तो उन्होंने कहा तो उसने अपनी इच्छा को अपनी को इस्तेमाल करके अपनी फ्री विल को इस्तेमाल किया, इसलिए वो पतित हो गया और आज दुखी है, मारा मारा फिर रहा है। और जब वो इस दुनिया में आता है तो ये शैतान के द्वारा गवर्न हो रही है, यहाँ ईसा मसीह का राज नहीं है। तो इस शैतान की दुनिया में गवर्न हो रहा है, तो उसमें लोभ भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, मद भी आ जाता है, काम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। तो इस दुनिया में आते ही आदमी सब चीज़ों में फंस जाता है। तो इस दुनिया से अगर बचना है, गुनाहों से बचना है, पाप से बचना है, तो फिर से लौट करके उसी रास्ते पर आओ। तो इसलिए जब न्यूटन को इन्होंने, चर्च ने कंडेम कर दिया, पैराडाइज लॉस्ट। अब यहाँ छोटी सी चीज़ मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ 1963 में जब आया तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में डॉक्टर कालिया थे। वो जब मिल्टन को पढ़ाते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल लीन से हो जाते थे, पैराडाइज किस तरह सारा। तो मैंने सिखाया ये पैराडाइज क्या चीज़ है, मैंने देखी मिल्टन की, और मैंने उस पर एक नोट्स तैयार कर दिए। मैंने ये नोट्स तैयार कर दिया कि आदमी का जो एसेंस है वो स्लेवरी नहीं है, आदमी कठपुतली नहीं बन सकता। आदमी का एसेंस है सम्मान, और अपने सम्मान के लिए आदमी ने जन्नत ठुकरा दी। हम स्वर्ग को भी ठुकरा सकते हैं अपने सम्मान के लिए, किसी के हाथ की कठपुतली बन के नहीं रह सकते। तो ये उनके जो मिल्टन पढ़ाते थे उसका बिल्कुल उल्टा था कि आदमी तो अपना सम्मान के लिए कह दिया, तेरी बात मान के तेरे हाथ की कठपुतली नहीं लूँगा, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, फ्री विल मेरी। तो वो उसके लिए छोड़ आया। तो डॉक्टर कालिया ने वो नोट्स जो थे साइकिलो स्टाइल करा के सारे बांट दिए, और मेरे ख्याल से वो
अभी तक नहीं चल रहे होंगे तो शायद पहले ही फटे, अभी फटे होंगे, नहीं तो वो। तो दोनों ही बातें हैं। लेकिन क्रिश्चियन ये कहते हैं कि तूने जो खुदा की बात, ईश्वर की बात नहीं मानी, तो इस दुनिया में दुख सहने के लिए आ गया। और इस दुनिया में जैसे ही तू आया, शैतान ने तुझे भड़का के काम, क्रोध, लोभ, मोह सब तेरे अंदर घुसाने शुरू कर दिए। अब तू दोबारा स्वर्ग का आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो जब मिल्टन को इन्होंने निकाल दिया था, चर्च ने कंडेम कर दिया था, तो मिल्टन ने एक दूसरी किताब लिखी, उसका नाम था पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ऊंची किताब है साहित्यिक दृष्टि से, पैराडाइज रीगेन्स इतनी ऊंची नहीं है साहित्य। वो तो सिर्फ क्रिश्चियन चर्च को खुश करने के लिए लिखी थी। लेकिन पैराडाइज रीगेन लिख करके एक रास्ता दिखा दिया ईसाइयों को, दुनिया को, कि उसकी शरण में जाओ। जैसे कुरान शरीफ में लिखा है तौबा, अगर आपने तौबा कर ली तो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, आपको गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने तौबा की बात नहीं की, यहाँ इन्होंने कन्फेशन की बात की है। ये सेरेमनी अब तक चलती है चर्च में, अब भी चर्च में चलती है कि अगर तुम कन्फेशन कर लोगे अपने गुनाहों का, तो जो ईश्वर का बेटा है, तुम उसकी किंगडम में चले जाओगे, और वो तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेके भगवान से कहेगा इसको माफ़ कर दो, क्षमा करा देगा तुम्हारे सारे पाप। तो इन्होंने कन्फेशन को माना है, उन्होंने तौबा को माना है। बात एक सी है, तौबा भी वही बात है। तौबा में हम कहेंगे कि आइंदा ये क्राइम नहीं करूँगा, प्रायश्चित है तौबा। और इन्होंने कह दिया कन्फेशन। लेकिन एक ही बात है कि भगवान इतना कृपालु है कि आपके क्षमा माफ़ कर दें। तो क्रिश्चियनिटी को बहुत दृढ़ आधारों पर ईश्वर के अंदर आदमी की फेथ को, पूरी फेथ जमाने, पक्का दृढ़ विश्वास लोगों का जमाने के लिए ऑगस्टाइन ने अपनी सारी फ़िलॉसफी लिखी, लंबी चौड़ी फ़िलॉसफी।